नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। मैं ज्योति चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं और आप लोगों से चर्चा के लिए आज ये महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं और आप लोगों से बात करनी है मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। आप सभी जानना चाह रहे थे कि कोर्ट में क्या हुआ, तो सबसे पहले आपको बता दें बिना टाइम ख़राब किए हुए, जो बहनें यहाँ से ही सूचना प्राप्त करके वीडियो को स्किप करना चाहें वो कर सकती हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। आज सुनवाई नहीं हुई है तो आप लोग हिम्मत बनाए रखें। हम फिर से यही कहेंगे कि जो कोर्ट केस है वो फ्रेश लिस्ट में है और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में उसकी सुनवाई की संभावना है। शायद सुनवाई हो जाएगी, आप लोग चिंता न करें। आप लोग देख ही चुके हैं कि किस तरीके से कार्य चल रहा है और किस तरीके से आपके रिजल्ट पर भी काम हो रहा है। आप लोगों से यही कहेंगे कि कोर्ट केस से रिजल्ट नहीं रुकेगा। आपसे ये हम लोग 10 से 20 बार रिपीट कर चुके हैं कि कोर्ट केस से रिजल्ट आप लोगों का नहीं रुकेगा, तो आप लोग चिंता ना करें रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट रुक जाएगा। ऐसे छोटे मोटे केस तो आप लोगों को पता ही है विभिन्न भर्तियों में चलते रहते हैं और वैकेंसी क्लियर भी हो जाती है। बहुत सारी वैकेंसी इसका उदाहरण है, आप लोग देख भी सकते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है कि कोर्ट केस के चलते चलते रिजल्ट भी आए हैं और नियुक्तियां भी हुई हैं। तो आप लोग इसको लेकर परेशान ना हो। दूसरी बात आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को जो भी समय रिजल्ट के लिए बताया गया है, अगर रिजल्ट उस समय में नहीं आता है तो सारी बहनें संगठित हैं, मिलकर सारी बहनें प्रयास करेंगे। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, ग्राउंड लेवल पर भी प्रयास किया जाएगा। एक बार सचिव सर से मिलकर रिक्वेस्ट कर लेंगे कि सर प्लीज़ रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं, बार बार अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी चीज़ को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन किया जाए। हम लोग उसके पक्ष में भी नहीं हैं। हम लोग सचिव सर से जाकर एक बार प्रार्थना कर लेंगे अगर रिजल्ट तय समय पर नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष भी हो गया है और लड़कियों को बार बार घर वाले परमिशन भी नहीं देते कि आप लोग बाहर सड़क पर जाओ और घूमो और वहाँ पर फिर आप लोग धरना प्रदर्शन करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इमेज भी इफेक्ट होती है और समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। आजकल कोई भी कितने भी विचारों में तरक्की ले आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं अगर आप लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात आप सभी से यही कहेंगे कि आप सभी लोग हिम्मत ना हारें। हम सब साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं और मिलकर प्रयास करेंगे। ट्विटर कैंपेन भी 7 अप्रैल को चलाया जाएगा, उसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे और हमें सचिव सर पर भी पूरा भरोसा है कि तय समय से रिजल्ट आ जाएगा। आईटीआई वालों का रिजल्ट भी आने में ही है और यही कहेंगे कि कुछ लोगों को हमारी वीडियो से दिक्कत होती है तो वीडियो ना देखें। हम उनको हाथ पकड़कर अपने चैनल पर लेकर नहीं आते हैं कि आप लोग वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू की राय सुने किसी की भी और उसका जवाब दें, क्योंकि यूट्यूब पर हर तरह के लोग हैं। कुछ आपके पक्ष की बात करेंगे, कुछ विपक्ष की बात करेंगे। हम सही बात करेंगे, आप लोगों को अच्छी लगे ठीक है, नहीं लगे तो आप लोगों को जिसकी वीडियो अच्छी लगे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों को दिक्कत है चैनल से वो लोग प्लीज़ ना देखें और जिन लोगों को लगता है कि बात तर्क और वितर्क की जाती है वो प्लीज़ वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कुछ इस तरह से क्लियर हो रही है कि सभी एक दूसरे के खिलाफ ही हैं कुछ मूवमेंट पर। कोई योग्यता को लेकर, कोई नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कोई कोर्ट के, कुछ लोगों को कोर्ट केस से समस्या है और सभी को लग रहा है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से भर्ती फंसा रहा है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि जब रिजल्ट के बारे में बात की जाती है तो सारी बहनें यही कहती हैं कि हम सब साथ हैं और साथ में मिलकर प्रयास करेंगे, यही सबसे अच्छी बात है। और मोस्टली डीवी सिलेक्टेड बहनें कहती हैं कि हम प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा हक है, सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन वैकेंसी क्लियर हो तो आगे के लिए रास्ते साफ हो जाएंगे और किसी अन्य एग्जाम की पढ़ाई में भी मन लगेगा, क्योंकि तैयारी नहीं हो पा रही है बहुत सारी बहनों की। और कोर्ट केस को लेकर तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत सारी बहनें योग्यता को लेकर परेशान हैं, तो अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वैकेंसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्लियर होगी और सारी बातें गोपनीय हैं। आयोग का फैसला बताएगा कि वैकेंसी किस तरीके से क्लियर हुई है, आयोग को ही पता है। सारी बातें गोपनीय हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें आयोग से पता चला है, तो आयोग से किसी को पता नहीं चला है। आयोग ने अपने कर्मचारियों तक को नहीं बताया है कि क्या योग्यता है और कौन किसको कहाँ से कैसे लिया जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आयोग से सूचना लीक हो गई, इसको लिया जाएगा उसको लिया जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। तो आप लोग इनके चक्कर में ना पड़े। रही किसी के मुंह पर ताला लगाने की बात, तो ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ किसी के मुंह पर ताला लगा सके, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कोई चीज़ होती है और बात तर्क और वितर्क की जाए तो सभी लोगों को मानना भी पड़ता है। और हम बात करते हैं आरटीआई की, सबूतों की, और ना कि किसी से मैच कराने की। हम किसी से मैच नहीं करा रहे हैं, हम अपनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी
जानकारी के दायरे को बढ़ा रहे हैं और जो भी हमें अच्छा लगता है उसके हिसाब से हम सूचना प्राप्त करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि इसको लिया जाएगा, उसको लिया जाएगा, या फिर किसी को हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि इसको उसको नहीं लिया जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं, आयोग उनके खिलाफ खुद कार्रवाई कर लेगा। हम इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जो लोग यूट्यूब पर आकर बेतुकी बातें करते हैं, या तो उनको बोलने का पता नहीं है, या फिर उनको जानकारी का अभाव है, या फिर समझ लीजिए कोई और ही मैटर है। हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट करेगा तो उसको उसी टोन में जवाब देंगे। बहुत हो चुका है ड्रामा, और वैसे भी मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है लोगों के अंदर। बस इतना ही कहेंगे, जो समझदार हैं वो समझ जाए। फालतू के जवाब देने का हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, आरटीआई अपनी जगह है। अगर आरटीआई झूठी होती और गलत होती तो ये सूचना का अधिकार 2005 लागू ही ना हुआ होता और लोग इसमें जानकारी लेने के लिए करोड़ों आरटीआई ना डालते। डेली हर विभाग से बहुत सारी आरटीआई डाली जाती है, सभी का रिप्लाई भी दिया जाता है और सभी आरटीआई मानी भी जाती हैं। तो ये कह देना कि आरटीआई मैच नहीं कर रही है, आरटीआई गलत है, हमें नहीं पता ये लोग कहाँ से आते हैं, किस ग्रह से आते हैं और कैसे कैसे जवाब देते हैं। और आप लोगों को बताएं कि आप लोग चिंता ना करें, पूरा भरोसा है कि रिजल्ट तय समय पर आएगा, सही समय पर आएगा। और सचिव सर ने डायरेक्टली बोला भी है कि आप लोग अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग उसके बाद शिकायत कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग हिम्मत बनाए रखें, समय से रिजल्ट आ जाएगा। और यही कहना चाहेंगे सारी बहनों से कि परेशान ना हो, सारी बहनें एक हैं और आप लोगों के साथ जाकर रिक्वेस्ट कर लेंगे एक बार अगर रिजल्ट समय पर नहीं आता है। लेकिन आप लोग डिमोटिवेट प्लीज़ ना हो। आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग परेशान ना हो, हम सारी बहनें एक साथ हैं। जितने भी बहनों के यूट्यूब चैनल है सारी बहनें आप लोगों के साथ चलेंगी, तो आप लोग चिंता ना करें किसी भी तरीके से। और जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं उन पर फोकस करें। और जो बहनें जिनको लगता है कि बॉर्डर पर हैं, किसी भी तरीके से किसी की भी वीडियो देखने के बाद वो आगे की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 8000 भले ही डीवी सेलेक्टेड हो, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो कम ही लोगों का होगा। आप लोगों को पता भी है कि कितनी सीट हैं, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।